हेलो एवरीवन, मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि एक्सेस क्या होते हैं। तो शिफ्ट दबा के हमने मैश टूल मैश में जाके क्यूब ले लिया है। तो जो हमने मूव टूल पे आ गए थे हम मूव टूल तो इसका जो शॉर्टकट होता है जी, देन आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो मूव टूल आ जाएगा। तो आप ये देखिए जो ब्लू है वो जेड एक्सेस को इंडिकेट कर रहा है। तो ये मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इस पे क्लिक करके इसको जेड एक्सेस मूव कर सकते हो। पर एक चीज़ याद देखिए, आपने इस पे क्लिक करके इसको जेड एक्सेस मूव कर रहे हो तो ये अ, वाई एक्सेस या एक्स एक्सेस पे मूव नहीं होगा। मतलब जो उस एक्सेस का है वो सिर्फ उसी एक्सेस पे मूव होगा। जैसे रेड है तो सिर्फ ये रेड एक्स एक्सेस पे मूव होगा और जो ग्रीन है वो सिर्फ वाई पे मूव होगा। तो ये आपको चीज आई थिंक समझ आ गई होगी कि जो उस एक्सेस पे होता है वो उस एक्सेस पे मूव होता है। ये आपको एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो आप ये रोटेशन में देखिए, रोटेशन में भी सेम वही होता है कि जो वाई है वाई ग्रीन है वो वाई एक्सिस पे मूव होगा। चीज और हाँ देखिए, जो पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा किसी जैसे रोटेट सिलेक्टेड आइटम्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा पहले, फिर आप उसको रोटेट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिर उसको रोटेट करना, अदरवाइज आप बिना उसके डायरेक्ट रोटेट करोगे तो कहीं भी रोटेट होगा ही। आपको जिस एक्सेस पे मूव करना है पहले उसको क्लिक कीजिए, फिर उसको मूव कीजिए। यहाँ पे जैसे वाई ग्रीन वाला है जो वाई वाई एक्सेस मूव होगा तो उस पे ऐसे मूव कीजिए। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि पहले उसको सिलेक्ट कर लीजिए फिर उसको मूव कीजिए। तो अब जैसे तीनों सेम तरह से काम करते हैं, मूव टूल, रोटेट टूल एंड स्केल टूल। स्केल टूल में भी सेम वही रहता है। जैसे आप ये देखिए, ब्लू है वो जेड एक्सेस में स्केल होगा, जो रेड है वो एक्स एक्सेस में मूव होगा और जो ग्रीन है वो वाई एक्सेस में मूव होगा। तीनों का सेम वर्क होता है। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि जैसे ये जो हम काम वर्क कर रहे हैं ना, यहाँ से मूव टूल को जी दबा के या रोटेट टूल से स्केल से, तो ये काम हम कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। देखिए जी दबाइए, अब आपको मान लीजिए जेड एक्सेस में मूव करना है तो जी और जेड, ये जेड एक्सेस में मूव होगा सिर्फ। और वैसे ही जी दबा के अब आपको एक्स एक्सेस मूव करना है तो एक्स दबा दीजिए कीबोर्ड पे, ये वहाँ पे मूव होगा। और वाई जी वाई वाई पे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपने देखा कि ये तीनों चीज सेम ही काम करती है, बस थोड़े से फंक्शन अलग है। जैसे रोटेट है उसका आर होता है तो आर आर दबा दीजिए, पहले सेलेक्ट कर लीजिए उस चीज को, आर दबाने के बाद वाई, और ये वाई एक्सेस पे रोटेट होगा। आप ऐसे देखिए जैसे कि आर और ये वाई, आर जेड, ये जेड एक्सेस पे मूव होगा, आर देन एक्स, ये एक्स पे मूव होगा। और स्केलिंग भी सेम ऐसे होता है, पहले एस दबाइए, देन आप जेड करोगे तो जेड एक्सेस पे स्केल होगा, एस एस एंड एक्स एक्स पे मूव और वाई वाई पे मूव। तो आई थिंक आपको ये इजीली समझ आए होंगे, इसमें सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो ये एक्सेस होते हैं ना, जैसे फ्रंट है तो फ्रंट पे तो जेड एक्सेस टॉप पे जा रहा है और ये रेड जो है वो एक्स एक्सेस पे जा रहा है, और ग्रीन है ना वो वाई पे जा रहा है। ये देखिए ग्रीन जो है वाई पे जा रहा है। एक ये जो चीज होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रंट व्यू पे फ्रंट व्यू और बैक व्यू, इन पे दोनों सेम रहती है। फ्रंट व्यू में जेड एक्सेस टॉप पे जाएगा और बैक व्यू में भी जेड एक्सेस टॉप पे जाएगा। फ्रंट व्यू में जो रेड है वो एक्स एक्सेस में मूव होगा और बैक में भी वो एक्स एक्सेस में भी मूव होगा। और वाई भी सेम काम करता है। देखिए जैसे वाई फ्रंट में भी वही काम करेगा, उसको मूव करना ही पड़ेगा वरना दिख नहीं पाएगा आपको। वाई ग्रीन जो है वाई एक्सेस पे मूव होगा। और ये दोनों जैसे फ्रंट और बैक सेम है, राइट और लेफ्ट भी सेम होते हैं। राइट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे राइट या लेफ्ट में, मतलब फ्रंट और बैक और लेफ्ट और राइट, ये दोनों सेम रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे, पर इन दोनों में जो फर्क आएगा थोड़ा सा ही रहता है। वो क्या है, जो जेड ब्लू है वो अभी भी जेड एक्सेस में मूव होगा, पर हम जो फ्रंट में रेड एक्सेस पे हम मूव कर रहे थे, अब वो यहाँ पर वाई एक्सेस पे वो चीज वाई एक्सेस पे मूव होती है। ये देखिए फ्रंट व्यू में हम रेड एक्सेस से इसको मूव कर रहे थे हॉरिजॉन्टली, और वो अब होगी लेफ्ट लेफ्ट या राइट व्यू में सेम, वो होगी वाई एक्सेस पे। और जो काम फ्रंट व्यू में वाई वाई एक्सेस वाला ग्रीन वाला वाई एक्सेस पे ग्रीन जैसे वाई एक्सेस पे कर रहा था, वो हुई लेफ्ट या राइट व्यू में वो काम रेड एक्सेस रेड वाला एरिया जो पॉइंट है वो करेगा एक्स एक्सेस वाला। और सेम टॉप और बॉटम पे भी वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो काम फ्रंट व्यू में या लेफ्ट या राइट फ्रंट बैक व्यू में या लेफ्ट या राइट व्यू में जेड एक्सेस कर रहा था, वो अब यहाँ पर
ये ग्रीन जो कि वाई एक्सेस है वो करता है, और जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है जो फ्रंट व्यू में कर रहा था एक्स एक्सेस वो कर रहा होता है टॉप व्यू में या बॉटम व्यू में। तो आप इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आपको इजीली समझ आ जाता है, सच कोई बड़ी उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब जो हम नेक्स्ट चीज देखने वाले थे वो था ये जो पॉइंट है ट्रांसफॉर्म का, ये क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसा जितना ये ज्यादा टूल यूज होते नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ ये जो टूल है तीनों नीचे के 1 2 3 4 ऐसा जितने यूज होते नहीं है। फॉर एग्जांपल ये मूव टूल लिया तो सिर्फ ओनली मूव टूल के ऑप्शन आएंगे, रोटेट पे क्लिक किया सिर्फ रोटेट के ऑप्शन आएंगे, और स्केल किया तो स्केल के ऑप्शन आएंगे। बट यहाँ पे आप ये ट्रांसफॉर्म टूल को यूज करोगे तो सारे एक साथ दे देता है, बट इसको यूज बहुत कम करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मूव तो कर रहे होते हैं, वो स्केल हो जाता है गलती से, तो इस वजह से कोई ऐसा यूज नहीं कर रहा होता, पर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। पर और इसके बाद जो है ये बेसिकली नैरोटेक ये बेसिक जिसके बाद है जो बेसिकली ये जो टूल है ये आप फॉर एग्जांपल किसी को फाइल दी है दिखाने के लिए कि इसमें क्या मिस्टेक है, तो ये सिर्फ नॉर्मली आपको इंडिकेट कर देता है कि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे मिस्टेक थी, ऐसा इसका मतलब इसमें आपको कुछ बताने के लिए वो यूज होता है। और ये रेंडर में आता नहीं है, कि जैसे आप वो बात की बात है कि रेंडर में आप इसको रेंडर निकालोगे तो ये जो पॉइंट मैं इस पे इसको कर रहा हूँ रेंडर व्यू में दिखते नहीं है। ये मेजरमेंट के काम आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको नापना है तो ओनली मेजरमेंट का काम आता है, जो कि हम यहाँ से जैसे एन या एन दबा के ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है खुल जाएंगे, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे आपने मेजरमेंट टूल पे गए, इसको यहाँ से यहाँ पे नापा, तो ये आई थिंक ऐसे बता रहा है अप्रोक्सीमेटली 2 का है, तो यहाँ पे भी 2 ही आ रहा है। तो बेसिकली उस काम आता है, वैसे बहुत कम यूज होता है, हम यहीं से देख लेते हैं। और जो लास्ट है वो क्या है, वो ऐड क्यूब, मतलब कि क्या होता है, जैसे आप देखिए ये इस काम आता है, आपने यहाँ पे किया इसको, फिर आप इसको नॉर्मली बना सकते हैं ये क्यूब, जो कि हम शिफ्ट ए करके यहाँ से मैश क्यूब ले लेते हैं, वो यहाँ से भी हो सकता है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वो आप वहाँ से कर लीजिए। जैसे ऐड कॉन यहाँ पे प्रेस किया ऐड कॉन ले लीजिए, तो वैसे ही मतलब उसके बहुत कम यूज होते हैं, क्योंकि हम अधिकतर मैश से ही यहाँ से ही ले लेते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट शेप चाहिए हो तो हम यहाँ से ले लेते हैं, उसको ही मॉडिफाई कर देते हैं ऑब्जेक्ट को ही। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, मल्टीपल है, यहाँ से आप ट्राई करके देख लीजिए। तो ये आई थिंक ये सारी चीज़ आपको कवर हो गई होगी। तो अब मैं इसके बाद जो बताना चाह रहा था आपको वो क्या है, वो आज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो स्नैपिंग का जो स्नैप शिफ्ट एस दबाइए, ये जो ऑप्शन आते हैं स्नैपिंग का पैनल होते हैं, स्नैपिंग की चीज़ें होती हैं, ये आपको जो आज बताना चाहता हूँ, ये देखिए। तो शिफ्ट ए लेके मैंने एक क्यूब ले लिया है, तो इसको मैंने थोड़ा साइड किया, तो पहला जो ऑप्शन है कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, देखिए हमने फर्स्ट पहले ही देखा था कि कर्सर जो होता है, आप इसको कर्सर पे क्लिक कीजिए, आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, और इसका एक शॉर्टकट भी होता है शिफ्ट राइट क्लिक कीजिए, ये वहीं जहाँ पे आप क्लिक करना चाहोगे वहाँ पहुंच जाएगा। शिफ्ट राइट क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, शिफ्ट राइट क्लिक कीजिए कहीं भी चला जाएगा। और इसका काम होता है कि जहाँ पे होता है, जहाँ पर ये होता है वहीं से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। देखिए अब मैंने आप इसको यहाँ पे कर दिया, तो ये वहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। पर मैं आपको एक चीज सजेक्ट एक चीज बताना तो पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो 3D कर्सर होता है वो हमेशा सेंटर पॉइंट पे रहना चाहिए। तो आप इसको सेंटर पॉइंट पे कैसे लाइए, अब ऐसा नहीं है कि शिफ्ट राइट करके आप इसको करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट मान लीजिए यहाँ पर है तो शिफ्ट एस दबाइए, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन। वर्ल्ड ओरिजिन क्या होता है, जो हमारे सेंटर पॉइंट होता है उसको वर्ल्ड ओरिजिन बोलते हैं, और ये हमेशा सेंटर पॉइंट पे ही रहना चाहिए कर्सर कोई भी। और अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो तो उसको ध्यान दीजिएगा कि वो सेंटर पॉइंट से ही बनाए, आप उसको इधर उधर नहीं बना सकते। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि आप उसको इधर इधर बनाते हैं तो जैसे कैरेक्टर होते हैं वो सिमेट्रिकली होते हैं, तो आप उसको एक साइड का बनाइए और इस साइड रोटेट कर दीजिए, पर आप इसको इधर उधर रखेंगे तो ये रोटेशन गलत होगा, उसका मतलब वो मिरर गलत होगा, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, हर चीज आपको सेंटर पॉइंट पे ही बनानी है। और तो ये फर्स्ट आपको आई थिंक समझ आया होगा, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, कर्सर चला जाएगा कहाँ पे, वर्ल्ड ओरिजिन पे, ये देखिए। आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए तो वो इजीली हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं हम, कर्सर टू ग्रिड, ये क्या होता है, ये बहुत कम यूज होता है। फॉर एग्जांपल ये ग्रिड है, अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे कर्सर है, अब मैंने शिफ्ट एस किया, कर्सर टू ग्रिड, ये ग्रिड पे स्नैप करेगा। ये एक रीजन आपने सोचा होगा यहाँ पे स्नैप क्यों किया, वहाँ पे स्नैप क्यों नहीं किया, ये वहाँ पे स्नैप करेगा जहाँ पे इसकी कॉर्नर से दूरी इजी मतलब इजी होगी। देखिए कर्सर टू ग्रिड यहाँ पे आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है तो ये यहाँ पे स्नैप करेगा, कर्सर टू सॉरी जैसे यहाँ पर है कर्सर टू, वो वर्ल्ड ओरिजिन पे मैंने गलती से क्लिक कर दिया था, इस वजह से वर्ल्ड ओरिजिन पे जा रहा था। कर्सर टू जैसे मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे करता हूँ और कर्सर टू ग्रिड करूंगा तो कर्सर टू ग्रिड पे स्नैप करेगा।
एक और चीज जैसे ये है, इसका अपोजिट सेम कर्सर टू ग्रिड का अपोजिट सेम सिलेक्शन टू ग्रिड है। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया है। अब देखिए जो इसका वर्ल्ड ओरिजिन है ना, मतलब जो इसका सेंटर पॉइंट है, जो इसका पाइवट पॉइंट है, जहाँ से वो रोटेट होता है। अभी पाइवट पॉइंट सेंटर में है, तो इस वजह से ये सेंटर से मूव हो रहा है। मान लीजिए पाइवट पॉइंट यहाँ पे है, तो ये यहाँ से ये उसको यहाँ से रख के रोटेट ऐसे होगा। वो अब मैं आपको बाद में बता दूंगा कि वो कैसे होता है। पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो जैसे ये था ना कर्सर टू ग्रिड, वैसे सिलेक्शन टू ग्रिड होता है। अब जो सिलेक्शन टू ग्रिड देखिए यहाँ पे पहुंच जाएगा। जैसे ये इसके नियर में होगा तो ये वहाँ पे पहुंच जाएगा। मतलब अ, एक दूसरे के सिमिलर है ये दोनों। बस एक एक कर्सर को वो करता है, तो एक ओरिजिन को काम आता है। तो बेसिकली बहुत कम यूज होते हैं ये, बट ऐसा मैंने आपको बता दिया है कि इसका ये काम होता है। अब ये देखिए कि अ, ये हमारी 3 चीज़ें कवर हो चुकी है। अब ये देखिए सिलेक्शन टू एक्टिव, ये क्या करता है? ये बहुत कम यूज़ होते हैं, पर आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ये है और ये एक ए और बी है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर देन इसको सेलेक्ट किया। जो इसको हम बाद में सेलेक्ट करेंगे वो हमारा एक्टिव पॉइंट हो जाएगा। और एक्टिव पॉइंट क्या करता है? शिफ्ट एस दबा के हम सिलेक्शन टू एक्टिव करेंगे तो ये एक्टिव वाली चीज़ को सेलेक्ट कर लेगा। देखिए मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, तो सिलेक्शन टू एक्टिव पहुँच जाएगा। सॉरी, सिलेक्शन टू एक्टिव पे पहुँच जाएगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्शन टू एक्टिव है। शिफ्ट एस दबाया, सिलेक्शन टू एक्टिव। ईज़ी है, मतलब बहुत बहुत कम यूज़ होते हैं, पर मैंने आपको बता दिया है। और देखिए जैसे सिलेक्शन टू एक्टिव है, वैसे कर्सर टू एक्टिव है। मतलब क्या करेगा ये, जिस भी चीज़ को आप जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा, ये उसको कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, शिफ्ट एस दबाया, कर्सर टू एक्टिव पे क्लिक किया, तो कर्सर टू एक्टिव आ जाएगा। मतलब बहुत दोनों सिमिलर ही है। अब जो हमारी कर्सर टू एक्टिव हो गया है। जो अब हमने जो यहाँ पे कवर कर लिए हैं, कर्सर टू ग्रिड, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, सिलेक्शन टू ग्रिड, सिलेक्शन टू एक्टिव हो गया है, कर्सर टू एक्टिव भी हो गया है हमारा। अब जो है ये सिलेक्शन टू कर्सर, ये क्या करता है? जो भी चीज़ सेलेक्ट होगी ना, फॉर एग्जांपल ये हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसकी 2-4 कॉपी ले ली है। अब ये चीज़ सेलेक्ट है और मान लीजिए हमने कर्सर को पहले वर्ल्ड ओरिजिन पर रख देते हैं। ये वर्ल्ड ओरिजिन पर रख दिया हमने इसको। अब इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट एस दबाया, ये सिलेक्शन टू कर्सर। जो भी चीज़ होगी ना वो सिलेक्शन टू कर्सर, जो भी चीज़ होगी वो सिलेक्शन, जो भी चीज़ हमने सिलेक्शन करा होगा वो सारी चीज़ यहाँ पहुँच जाएँगी कर्सर पे। ये देखिए कर्सर पे आ चुका है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि इसका अपोज़िट ये होता है कर्सर टू सिलेक्टेड। ये क्या करता है? मान लीजिए हमने कुछ भी चीज़ सिलेक्ट करी, ये कर्सर टू सिलेक्टेड और कर्सर टू एक्टिव क्या करता है? दोनों में फ़र्क क्या हुआ फिर? मतलब ये देखिए इस पे कर्सर टू एक्टिव, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। कर्सर टू एक्टिव यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें और फिर इसमें कर्सर टू एक्टिव, कर्सर टू सिलेक्टेड और कर्सर टू एक्टिव में फ़र्क क्या हुआ? मतलब कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे वो तो होता है, ये वाला था सिलेक्शन टू एक्टिव, यही वही काम ये करता है। इसको सिलेक्ट किया, देन इसको सिलेक्ट किया, फिर कर्सर टू एक्टिव किया, तो जो चीज़ बाद में सिलेक्ट हुई होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, बाद में सिलेक्ट हुआ है, तो कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा। तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, तो कर्सर टू सिलेक्टेड क्या करता है? जिस भी आप चीज़ को सिलेक्ट करोगे, उसको सिलेक्ट कर लेगा। और वही कर्सर टू एक्टिव वही वाला काम करता है। मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा यूज़ होते नहीं है ये। और जो लास्ट है सिलेक्शन टू कर्सर, ये ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए आपने कर्सर को यहाँ पे रख दिया, फिर इसको करके इसको सेलेक्ट करके सिलेक्शन टू कर्सर किया, तो जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे ना, वो कर्सर के ऊपर पहुँच जाएगा। ये बहुत यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपने इसको सेंटर में किया, फिर देन इस ऑब्जेक्ट से क्लिक करके कर्सर को सेलेक्टेड टू कर्सर किया, तो ये भी सेंटर में आ जाएगा। जिस भी चीज़ को आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, तो ये सिलेक्शन टू कर्सर वहाँ पे चला जाता है। तो जो लास्ट बचा है वो है कि सिलेक्शन टू कर्सर कीप ऑफसेट। मतलब देखिए मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, देन सिलेक्शन टू कर्सर, तो ये एक पॉइंट पे आके कर्सर पे स्नैप हो चुके हैं। पर जो आप दूसरा होता है वो क्या करता है? शिफ्ट एस किया, सिलेक्शन टू कर्सर कीप ऑफसेट, मतलब क्या इनकी जो लोकेशन है वो बीच की सेम रहती है। ये देखिए इसमें सेम रही है और इसमें जाके वो सब में एक पॉइंट में जाके मर्ज हो चुकी है। तो ऐसा ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। बट जो मेन इसमें जो यूज़ आता है वो एक ही है। वो क्या है? ये देखिए मैंने इसको क्यूब लिया, मान लीजिए, और आप अगर अब इसको आपको सेंटर पर लाना है बहुत जल्दी, तो क्या कीजिए? शिफ्ट एस दबा के वर्ल्ड कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन कीजिए, देन इसको सेलेक्ट कीजिए, कर्सर टू सिलेक्टेड, ये देखिए
ये मैं भी ये बहुत यूज़ होता है, तो इसी वज़ह से मैंने आपको बताया। तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आई थिंक ये ईज़िली आपको कवर हो जाएँगे।